हेलो जी, नमस्कार, प्रणाम। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। आप लोगों को हेडिंग के रूप में दिख रहा होगा बिहार सीईटी बीएड सिलेबस, जिसके बारे में आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं। आप सभी को पता होगा कि बिहार बीएड का एंट्रांस हर साल होता है। विभिन्न कॉलेजों में एडमिशन लेने से पहले इस एंट्रांस टेस्ट को पास करना पड़ता है। इसका कुछ कट ऑफ होता है, उसी के माध्यम से कॉलेज में एडमिशन होते हैं। तो उसी के सिलेबस के बारे में आज हम चर्चा करेंगे और आप लोगों को बताएंगे कि क्या क्या सिलेबस है, कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले यह बता दें कि इस एग्ज़ाम को जो कंडक्ट करवाती है वो ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी अभी फ़िलहाल करवा रही है, जो दरभंगा में है। ये कंडक्टिंग बॉडी के रूप में काम करती है LNMU। तो आप चलिए बताते हैं कि इसमें जो है सो टोटल क्वेश्चंस जो पूछा जाता है वो 120 क्वेश्चन रहता है और टोटल मार्क्स भी 120 रहता है। इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है और एग्ज़ाम का जो समय है जितना 2 आवर है, यानी कि 2 घंटे का समय दिया जाता है 120 क्वेश्चन के लिए, और प्रत्येक क्वेश्चन जो होते हैं वो 1 मार्क के होते हैं। तो यह जानकारी थी एग्ज़ाम में कितने मार्क्स के क्वेश्चन रहते हैं। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है एग्ज़ाम में वो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 35% है, यानी 120 का 35% 42 मार्क्स है। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, जनरल कैटेगरी जिसको आप बोलते हैं, उसके लिए 42 मार्क्स लाना अनिवार्य है, उससे कम नहीं होना चाहिए। OBC, SC, ST, EWS, फिजिकल हैंडीकैप्ड और EBC के लिए 30% मार्क्स लाना अनिवार्य है, यानी कि 120 का 30% जो होगा वो 36 मार्क्स होगा। इन सभी को जो है सो 36 मार्क्स लाना होगा। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, इससे आपको ऊपर लाना है, इससे नीचे रहने पे आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। तो चलिए बताते हैं कि इसका सिलेबस है, इसमें क्या क्या पूछा जाता है। जनरल इंग्लिश जो है उसमें पूछा जाता है फिल इन द ब्लैंक्स, एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स, एडियम्स एंड फ्रेजेस, स्पेलिंग एरर और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ये सब पूछे जाते हैं इंग्लिश में। ये सारे टॉपिक इंग्लिश के सिलेबस के अंतर्गत आ जाते हैं, जो आप यदि इन चीज़ों को आप पढ़ लेंगे तो जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इस सब की तैयारी हम आपको करवाएंगे। यदि आप लोगों को ज़रूरत है तो कमेंट कीजिए, हम पढ़ा सकते हैं सब। उसके बाद जो है सामान्य हिंदी है, जिसमें संधि, समास, उपसर्ग के बारे में, प्रत्यय, रस, छंद, अलंकार, मुहावरों और लोकोक्तियाँ भी है। कहावतें पूछे जाते हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पूछे जाते हैं, गद्यांश भी पूछे जाते हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति भी, व्याकरण से भी कुछ क्वेश्चन रहते हैं, वो संधि समास व्याकरण के अंतर्गत दिए जाते हैं। पर्यायवाची शब्द रहते हैं और विपरीत अर्थक शब्द भी रहते हैं। ये सारे जो है हिंदी के अंतर्गत आ जाते हैं। अब चलिए देखते हैं अगला जो है सिलेबस के अंतर्गत, वो है लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग है। इसमें सिलोजिज्म है, स्टेटमेंट एंड आर्गूमेंट्स है, स्टेटमेंट एंड एजम्पशंस है, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन्स है, असर्शन एंड रीजन है, पंच लाइन्स है, सिचुएशन रिजेक्शन टेस्ट है, कॉज एंड इफेक्ट है, एनालिटिकल रीजनिंग है। अब यह एक तरह से साधारण क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, इंग्लिश में लिखा हुआ है, इससे आप लोगों को घबराना नहीं है कि क्या क्या बता रहे हैं सर। ये सारे यदि आपको हिंदी में बता दिया जाएगा, आप इसका गूगल भी कर सकते हैं। सारे आसान टॉपिक हैं, कोई हार्ड रीजनिंग नहीं पूछा जाता है, बहुत ही आसान रीजनिंग रहता है। जो आप डेली लाइफ में रीजनिंग सॉल्व कर सकते हैं उतना आसान रहता है। तो ये कोई कठिन नहीं है, बस इंग्लिश में लिखा हुआ तो कितना आदमी डर जाता है इंग्लिश को देख के, लेकिन इसको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, सारा कुछ आसान रहता है रीजनिंग का भी। अगला चौथा टॉपिक जो है वो जनरल अवेयरनेस से, यानी कि GK GS जिसको बोलते हैं। उसमें हिस्ट्री रहता है, ज्योग्राफी रहता है, पॉलिटी से क्वेश्चन रहता है। फिर जो है सो क्वेश्चन जो रहता है वो सोशल इशू से रहता है। जनरल साइंस, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से जनरल साइंस के बारे में पूछा जाता है। 5 ईयर प्लान रहता है, करंट अफेयर्स भी रहता है, और अदर मिसलेनियस क्वेश्चन, यानी कि जो इन सब से बाहर से रहेगा उसको अदर मिसलेनियस क्वेश्चन के अंतर्गत रख दिया जाता है। करंट अफेयर, वर्तमान में जो घटना होती है उसके बारे में कुछ जानकारी आपको रहना चाहिए। ये पंचवर्षीय योजना के बारे में भी जानकारी रखना चाहिए सभी को, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये उतना भी टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, एक तरह से सीमित ही रहता है। अगला जो है टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट इन स्कूल, यानी इसको CDP भी बोल सकते हैं आप। इसमें जो है
देख लीजिए कि आपको टॉपिक वाइज बता दे रहे हैं। पहला जो टॉपिक है इसमें मैनेजमेंट ऑफ फिजिकल रिसोर्सेज इन स्कूल, नीड एंड इफेक्ट्स। दूसरा टॉपिक इसके अंतर्गत आता है स्टूडेंट्स रिलेटेड इश्यूज, टीचर स्टूडेंट्स रिलेशनशिप, मोटिवेशन, डिसिप्लिन, लीडरशिप, ETC। टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस, आइडियल टीचर, इफेक्टिव टीचिंग, हैंडलिंग ऑफ स्टूडेंट, क्लासरूम कम्युनिकेशन, ETC। और चौथा जो टॉपिक है वो कैरिकुलर एंड एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज सच एज डिबेट्स, स्पोर्ट्स, कल्चरल एक्टिविटीज, ETC। ये सारे पूछे जाते हैं। यदि आपको यह जानकारी अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।